हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिवाली स्पेशल कम तेल से बनने वाले चिवड़ा नमकीन की रेसिपी। दिवाली में अक्सर सबके घरों में बहुत सारा तला हुआ या घी की मिठाइयां तो बनती ही हैं, पर आज मैं ये चिवड़ा नमकीन बस 3 से 4 चम्मच तेल में बनाना बताऊँगी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी और साथ ही साथ आप इसे महीनों भर स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो इस दिवाली ये खट्टा मीठा एकदम फ्लेवरफुल चिवड़ा नमकीन एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नमकीन को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में 4 कप लेंगे पोहा, जिसे हम जनरली नाश्ते में खाते ही हैं और इसे चूड़ा भी कहा जाता है। ये बेसिकली चावलों से तैयार किया जाता है। तो यहाँ मैं 400 ग्राम पोहा का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि चिवड़ा नमकीन का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं और पोहे का चूड़ा भी होता है, तो पहले हम किसी भी छन्नी से इसे इस तरह से छान लेंगे। उसके बाद हम इससे नमकीन बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा और पोहा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर गैस पर एक थोड़ी बड़ी और मोटे तले की कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और इसमें ये पोहा यानी कि चूड़ा डाल देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 10 मिनट तक इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो इस स्टेज पर यदि आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच तेल में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, पर पोहा ड्राई रोस्ट करने से भी बहुत ही बढ़िया रोस्ट होकर अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। और क्योंकि आज मैं इस नमकीन को कम से कम तेल में बनाने वाली हूँ, तो तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो बस मैंने इसे लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। तो जब ये रोस्ट हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है और इस तरह से आसानी से ये टूट भी जाता है। तो अब इसे कोई दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब उसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे और तेल के गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें मूंगफली डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 कप मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग मूंगफली की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो बस अब फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर ही सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके रोस्ट करते जाएंगे। तो जो चीज़ें पकने में ज़्यादा समय लेती हैं उन्हें हम पहले ऐड करेंगे और जो चीज़ें कम समय लेती हैं उन्हें हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ें अच्छे से भुन भी जाएंगी और हमें बार बार तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा या फिर किसी भी चीज़ को बार बार दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस मूंगफली को 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ 1/4 कप बादाम ले रही हूँ, जिसे मैंने बीच से 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और साथ ही 1/4 कप काजू ले रही हूँ और इसे भी मैंने 2 टुकड़े में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से काजू और बादाम मूंगफली के साथ रोस्ट हो जाएगा और काजू बादाम डालने से नमकीन चिवड़ा तो टेस्टी बनेगा ही, साथ ही साथ हेल्दी भी होगा। तो फिर से मैंने 1 मिनट लगातार चलाते हुए पका लिया है और अभी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप ही किशमिश डालेंगे। उसके बाद 8 से 10 हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट कर डालेंगे और साथ ही 20 से 25 फ्रेश करी पत्ता भी ऐड करेंगे। हरी मिर्च और करी पत्ते का टेस्ट नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है और जब इन्हें हम इस स्टेज पर डालकर बढ़िया से पका लेंगे तो इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और साथ ही ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो अगर आप इस नमकीन चिवड़ा को लंबे समय तक स्टोर भी करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने काजू और बादाम के साथ नहीं ऐड किया था। इस नमकीन में किशमिश ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे हमारी नमकीन चिवड़ा का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर से हम सारी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट लगातार चलाते हुए पका लेंगे और ये देखिए, ये सारी चीज़ें डालने से नमकीन जो है वो काफ़ी कलरफुल भी बनती है। तो देखने में तो सुंदर लगती ही है और साथ ही साथ खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि हम इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो हेल्दी तो होती हैं, पर हम नॉर्मली ऐसे ही इन्हें नहीं खाते हैं। तो अब 1 से 1.5 मिनट सारी चीज़ों को भूनने के बाद ये हाफ़ रोस्ट हो गया है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें आधा कप सूखे नारियल को लंबे लंबे लच्छे में कद्दूकस करके लेंगे। आप चाहें तो इन्हें स्लाइसेस में भी काट कर ले सकते हैं, पर इस तरह से लच्छे में करके डालने से एक तो ये नमकीन के साथ मिक्स हो जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और साथ ही साथ खाने में भी परेशानी नहीं होती है। उसके बाद 1/4 कप ही मैंने सफ़ेद तिल लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, सफ़ेद तिल डालने से ये जो नमकीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। अब इसमें आधा कप फ्राइड चना दाल ऐड करेंगे और साथ ही फ्राइड मूंग ऐड करेंगे।
ये दोनों ही चीज़ें घर की फ्राई की हुई हैं, मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ। आप इन दोनों को ही स्किप कर सकते हैं या मार्केट के फ्राइड चना दाल और मूंग भी डाल सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को भी डालकर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें अब तक हमने स्टेप बाय स्टेप डाली थी वो अच्छे से फ्राइड हो गई हैं और इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के पहले हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और अब बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़े से चटपटा फ्लेवर के लिए 2 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही सारे मसाले को मिक्स करते हुए भून लेंगे। उसके बाद इसमें जो ये हमने पोहा फ्राई करके रखा था वो ऐड करेंगे और पोहा के साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और काला नमक भी ऐड करेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, जिससे ये नमकीन बहुत ही बढ़िया चटपटा हो जाता है, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर हमने डाले हैं। तो अब इसी तरह से ये नमकीन बनाइए, बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। तो बस इसी तरह से हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करते हुए 2 मिनट और भून लेंगे। अब जो ये पोहा है इसे हमने बिना तेल के ही रोस्ट किया है, तो ऐसा पोहा जल्दी से मॉइस्चर को पकड़ लेता है और सॉफ्ट पड़ जाता है। लेकिन अब जब हम पोहा को इस तरह से कढ़ाई के अंदर मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और 2 मिनट भूनने से पोहे पर तेल भी कोट हो जाएगा, जो तेल हमने नट्स को फ्राई करने में इस्तेमाल किया था। तो इससे पोहा मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा और सॉफ्ट भी नहीं पड़ेगा और ऐसे ही लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा और आराम से महीने भर तक इस चिवड़ा नमकीन को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 मिनट और भून लिया है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ये देखिए, अब तैयार है हमारा एकदम फ्लेवरफुल क्रिस्पी करारी बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी, बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी चिवड़ा नमकीन, जिसे आप ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर महीनों इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल वे में हमारी टेस्टी एकदम चटपटी नमकीन तैयार हो जाती है, जिसे आप किसी भी छोटी मोटी भूख या फिर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए और इस दिवाली ये सिंपल वाली चिवड़ा नमकीन को बनाकर एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये नमकीन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।